गुरु वो सावरी सूरत, हमें फिर कब दिखाओगे। गुरु वो सावरी मूरत, हमें फिर कब दिखाओगे। गुरु वो सावरी सूरत, हमें फिर कब दिखाओगे। गुरु वो सावरी सूरत, हमें फिर कब दिखाओगे। गुरु वो सावरी सूरत, हमें फिर कब दिखाओगे। और जो गुरु की याद की विरह में जलता है, जैसे पपीहा चातक इंतजार करता है स्वाति की नक्षत्र की उस बूंद को जिससे उसकी प्यास बुझे। जल की कमी नहीं है, लेकिन पपीहा कहता है मुझे मतलब ही क्या इन नदियां और तालाबों से, सावन की बरसती एक बूंद ही मेरे लिए काफी। ऐसे ही साधकों को सदगुरु की मूरत, सदगुरु की सूरत और सदगुरु की वाणी से जो शांति मिलती है, जो आनंद मिलता है, इसीलिए साधक इंतजार करता है। बिरह की आग ने हमारा जलाया है बदन सारा। बिरह की आग ने हमारा जलाया बदन सारा। गुरु के प्रेम पानी से जलन वो कब बुझाओगे। बिनु वो प्रेम के पानी से जलन वो कब बुझाओगे। गुरु वो सावरी सूरत, हमें फिर कब दिखाओगे। गुरु वो सावरी सूरत, हमें फिर कब दिखाओगे। ऐसे साधक जब उस ईश्वर से प्रेम होता है, गुरु से प्रेम होता है, अरे परमात्मा गुरु से छोड़ो, किसी संसार के किसी व्यक्ति से किसी को प्रेम होता है ना, समय ठहर सा जाता है, समय का पता नहीं चलता। उससे बातें करना अच्छा लगता है, उसको देखे बिना चैन नहीं आता, मन तड़पता है, एक अजीब सा खिंचाव होता है। ये संसारिक प्रेम, लेकिन परमात्मा का प्रेम उससे भी ऊंचा है। जोधपुर में कितने सारे भाई और बहनें जो
जो टूर में चलते थे, जहां जहां बापूजी जाते थे, बापूजी के साथ साथ चलते। ऐसा नहीं कि उनके पास रहने के लिए मकान नहीं है, खाने के लिए भोजन नहीं है तो वो इसलिए रहते ना। अच्छे अच्छे अच्छे, कोई लखपति, कोई करोड़पति घर से बच्चे बच्चियां हैं, लेकिन सब कुछ छोड़ करके वहां रहते हैं जहां गुरु जी हैं। गुरु के दर्शन से जो शांति, जो आनंद, जो प्रेम और भीतर की जो प्यास बुझती है, कुछ ऐसा मिला होगा जो रिश्तेदारों से नहीं मिला, जो रिश्ते और नातों से नहीं मिला। ऐसा कुछ मिला गुरु के पास जाने से, गुरु के पास से। और ऐसे साधक खाने पीने की उनको सुध नहीं रहती है, न खाने में स्वाद आता, न पीने में स्वाद आता। बस एक ही चीज दिन रात घूमते रहती है, जिससे प्रेम हुआ है वही वही अपनी नजरों में आता है, उसी से प्यास बुझती है। सुधी खाने व पीने की रही हमें को न सोने की, सुधी खाने या पीने की रही हमें को न सोने की, प्यास दर्शन की है मन में, गुरु जी कब दिखाओगे। प्यास दर्शन की है मन में, गुरु जी कब दिखाओगे। गुरु वो सावरी मूरत हमें फिर कब दिखाओगे। गुरु वो सावरी सूरत हमें फिर कब दिखाओगे। राम जी के प्रेम में सबरी बावरी होकर घूमती है, दीवानी होकर के घूमती है, लेकिन एक प्रेम करने वाला ही प्रेम की तड़पन को, विरह को समझ सकता है, महसूस कर सकता है। गोपियां भगवान श्री कृष्ण के विरह में कैसे रोती थी, वो गोपियां ही समझ सकती है। जिन प्रेम कियो तिन ही पायो, प्रेम के मर्म को ना जानो कोई दूजा, जिसने किया वो जान सकता है। और गोपियों की हालत कैसी, मीरा की हालत कैसी, सबरी की हालत कैसी, ऐसे गुरु की याद में, गुरु की विरह में जो साधक है उनकी हालत कैसी है। फिरे दिन रहने हम रोती वो वृंदावन की कुंजन में, फिरे दिन रहने हम रोती वो वृंदावन की कुंजन में, मनोहर बांसुरी की धुन हमें फिर कब सुनाओगे। मनोहर बांसुरी की धुन हमें फिर कब सुनाओगे। गुरु वो सावरी सूरत हमें फिर कब दिखाओ।
और जो प्रेम करता है उसको फिर नेम की जरूरत नहीं होती। उसका नेम तो प्रेम में ही छुपा हुआ है। फिर अलग से उसे माला नहीं करना पड़ता। उसकी श्वासोश्वास में माला जपती उस प्रभु को, उस इष्ट को जो उसके मन में बसा, जो उसके दिल में बसा। सोचती है तो उसी के बारे में, देखती है तो उसी को देखती है। और इसलिए जब उद्धव जी को कृष्ण जी ने गोपियों को समझाने के लिए भेजा, उन्होंने कहा हमें इतनी ऊंची ऊंची बातें मत बताइए, ये प्रेम की बातें हैं उद्धव। ऐसे जो साधक गुरुदेव से प्रेम करते हैं तो साधकों के प्रेम को निगुरे विचारे क्या जाने। सदगुरु और शिष्य का नाता क्या होता है संसारिक व्यक्ति क्या जाने। गुरु से प्रेम करने से क्या आनंद मिलता है निगुरा व्यक्ति क्या जाने। इसलिए गोपियों ने उद्धव जी को सुनाया। ऐसे साधक भी सुना देते हैं, तू अपना ज्ञान ध्यान अपने पास रख। हम तो इतना मानते हैं और इतना जानते हैं कि गुरु जी हमारे हैं और हम गुरु जी के हैं, बस। न हमको योग से मतलब, न मुक्ति की हमें चाह, मुक्ति की भी इच्छा नहीं है। न हमको योग से मतलब, न मुक्ति की हमें चाह, वो ब्रह्मानंद सुंदर से हमारा कब मिलाओगे। वो ब्रह्मानंद सतगुरु से हमें फिर कब मिलाओगे। गुरु वो सांवरी सूरत हमें फिर कब दिखाओगे। गुरु वो सांवरी सूरत हमें फिर कब दिखाओगे। हमें फिर